नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण देगलूर नाका या ठिकाणी आलेले, या ठिकाणी एसडीपीआयच्या वतीनं आज धरणे आंदोलन आहेत। या धरणे देण्यात आलेला आहे रस्त्यावर। हा देगलूर नाक्यावर यांचा निषेध व्यक्त केलेला आहे। महाविकास आघाडीने ज्या पद्धतीने कॅबिनेटमध्ये औरंगाबाद व उस्मानाबादचा नामांकन केलेला आहे, या नामांतरांचा निषेध करून एसडीपीआयच्या वतीने आज देगलूर नाका येथील धरणे आंदोलन आहे। परंतु अनेक लोकांनी याच्यावर राजीनामा सुद्धा दिलेला आहे। काँग्रेस पक्षाचे आहेत, राष्ट्रवादी पक्षाचे, परंतु नांदेडमध्ये हा पहिल्यांदाच हा निषेध व्यक्त केलेला आहे, आंदोलन करण्यात आलेला आहे एसडीपीआयच्या वतीनं। आपण हे पाहणार आहे की यांची मागणी काय होय आणि हे एसडीपीआयचा पुढील काय राहणार हे सुद्धा आपण त्यांच्याशी विचारणार आहे। कई वक्त जो है एसडीपीआई हर मसले पर रास्ते पे उतरी है, तो आज का एजेंडा आपका क्या था, उद्देश्य और आगे का क्या रहेगा? ये आज जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नांदेड़ की जानिब से देगलूर नाका चौराहे पर हमने एक एहतजाज रखा है। इस एहतजाज के अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार थी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के ज़रिए बनाई गई थी, इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन के अंदर, जबकि खुद शिवसेना के 40 से ज़्यादा एमएलए जो तो उनके कब्ज़े में नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने उनकी जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई उद्धव ठाकरे की, जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, उसके अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया है कि औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी नगर है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो महाविकास आघाड़ी जो सरकार थी, ये सिर्फ सत्ता के लिए इन्होंने जो है सो अपने आप को सेक्युलर पेश किया, जबकि ये कोई सेक्युलर नहीं है। ये जो लास्ट टाइम उन्होंने जो औरंगाबाद का नाम बदला, उससे ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुत्व इनके अंदर अभी भी जिंदा है, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो। जबकि हम देखते हैं कि शिवसेना के अलावा राष्ट्रवादी और कांग्रेस के भी वहाँ पे कैबिनेट मंत्री थे, वो लोगों ने भी खामोश रहकर इस नाम तब्दीली के अंदर अपना समर्थन किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे महाराष्ट्र में इसके अंदर धरना आंदोलन कर रही है, और जो कुछ हो सकता है हम औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम हरगिज़ तब्दील नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमको धरना आंदोलन करना पड़े, रस्तों पे आना पड़े, और उसके साथ साथ जो कुछ हमको संविधान ने अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करके हम लोग औरंगाबाद का नाम और उस्मानाबाद का नाम बिल्कुल भी बदलने नहीं देंगे। नांदेड़ के छोड़कर परभनी हो, हिंगोली हो, लातूर हो, जालना हो, औरंगाबाद हो, वहाँ पर कुछ लोगों ने अपने पदों को ठुकरा दिया और समाज के साथ रहे। पर नांदेड़ में ऐसा क्यों नहीं दिखने में आ रहा? यहाँ पर क्यों नहीं पहल हो रही? यहाँ क्यों ये लोग जो है सिर्फ नाम के लिए, अपने पदों के लिए खुद का सोच रहे, आवाम का क्यों नहीं सोचते? ये लोगों ने पद राजीनामा देना चाहिए, जो कि कोई महत्व की पद नहीं रहती हो, फिर भी ये क्यों नहीं देते, आगे क्यों नहीं उतरते रोड पे? देखिए, औरंगाबाद के अंदर बहुत सारे राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है। नांदेड़ के अंदर भी बहुत सारे हमारे लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि हम जिस कांग्रेस को 70 साल से हम मुसलमानों की कांग्रेस समझते हैं, ये मुसलमानों की कांग्रेस नहीं है। अभी हमारे भाइयों की थोड़ी थोड़ी आँख खुलेगी, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो। अभी देख रहे हैं हम कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी, इनको ईडी के ज़रिए से जिस तरह राहुल गांधी को परेशान किया गया है, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी, जितने मुखालिफ पार्टियां हैं, सबको ईडी के ज़रिए से डरा के बीजेपी में वापस जो तो इनकी घर वापसी कराएगी। और हम इतना दावे से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मुल्क में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी तो बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई होगी। जी, जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो अशोक चौहान जो थे वहाँ मौजूद थे, और नांदेड़ में जो है तो उनको काफ़ी मुसलमान का तबका है जो अशोक चौहान के पीछे उनको मानने वाले, तो इन्होंने विरोध नहीं जताया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो सिर्फ ये लोग मुसलमान, नाम के मुसलमान लगते हैं कांग्रेस के अंदर जो है, क्योंकि कांग्रेस ये हमेशा से हम देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद का वाक़या हमारे सामने है कि किसकी गवर्नमेंट थी सेंट्रल में जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया। पूरा जो है तो प्लानिंग इसके अंदर कांग्रेस की थी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो है तो बीजेपी को मिला है। तो ये कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कम्युनल जो तो सियासत करती है, और मुसलमानों को इससे होशियार रहना चाहिए। आज भी बहुत सारे नांदेड़ के अंदर हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस मुसलमानों के सिर्फ वोट लेगी, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेगी, मुसलमानों के कोई इशू में नहीं आएगी। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों के लिए, हक़ के लिए, जुल्म के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हम इतना कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं,
हम आज यहाँ उनको आना चाहिए था, चाहे वो राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। कोई मुस्लिम लीडर जो तो आने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञान गोपाई मस्जिद का मामला चढ़ा है, कोई मुस्लिम लीडर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब अपने बात आखाओं की आती है, जब अपने पार्टी के पदाधिकारियों की बात आती है, तो वो लोग रास्तों पे उतरते हैं, एहतजाजी धरने करते हैं। इससे ये साफ होता है कि ये लोग अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अपने पार्टी के लीडरान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। महाराष्ट्र में जो ये सरकार करी, तो ऐसा बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए सेकुलर पार्टी है और शिवसेना ने भी अपना रवैया बदल दी थी। तो आज अचानक 2 दिन पहले जिस तरीके से कैबिनेट में ठहराव हुआ और इस पर जो है तो सब खामोश है, तो आज आपने धरना दिया, इस पर क्या कहना है? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आज नांदेड़ में जो धरना की है, वही धरना परसों औरंगाबाद में रात में 10:30 बजे हुआ है। औरंगाबाद असल में कोई आजकल का नाम रखा हुआ नहीं है, साल 2 साल 25-50 साल नहीं हुए हैं, लगभग 400 साल की तारीख है उसकी। 1653 में उसका नाम औरंगाबाद पड़ा और एक बेहतरीन शहर बनाया गया। तो अब ये जो है बाल ठाकरे की ख्वाहिश थी, उसका नाम औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी नगर रखेंगे। अब वो बाल ठाकरे तो नहीं है, तो उनका बेटा और उद्धव ठाकरे, उसने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी लंगड़ी हुकूमत गिरते गिरते जो है वो उसका जो तो ऐलान कर दिया, उसका रेजोल्यूशन पास किया। तो उसके अंदर एक चीज़ और एक अच्छी है देखने के लिए कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन हालात क्या थे महाराष्ट्र के। बीजेपी कांग्रेस अपने सेना के जो है 40 MLAs जो है गुवाहाटी में जो तो जाके वहाँ पे ऐश कर रहे हैं, इनके पास कोई MLAs नहीं है। और ऐसी हालत में महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है और ऐसी हालत में ये लोग रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। और रेजोल्यूशन पास करते वक्त वहाँ पर कौन था? सेना के सिर्फ 4 MLA थे, उसमें खुद एक उद्धव ठाकरे, उसका बेटा आदित्य ठाकरे, तीसरा वो कोई देसाई और एक अनिल परब। ये 4 सेना के MLAs मौजूद थे। बाकी जो मिनिस्टर्स थे वहाँ पर वो कौन थे? राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इसके मतलब जो तो MLAs थे। इन लोगों ने मिलकर जो है महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज किया। जिनको पूरे मुल्क में महाराष्ट्र में मुसलमानों के वोट मिलते हैं, सेकुलर होने की वजह से उन्होंने अपना असली चेहरा कम्युनल होने का बता दिया। अब महाराष्ट्र के मुसलमान और पूरे मुल्क के मुसलमान तय करना है कि कांग्रेस और NCP क्या वाकई में सेकुलर हैं, ये तय करने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस मुल्क के अंदर, इस हमारे महाराष्ट्र में हुई है, इसकी मुखालिफत में हम लोग यहाँ पर धरना एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि उस्मानाबाद भी और औरंगाबाद भी एक तारीख़ी शहर है और उसका नाम बदलकर तारीख़ को बदलने की, तारीख़ को मस्ख करने की ये कम्युनल लोगों ने कोशिश की है। इसकी हम पुरज़ोर अंदाज में मुखालिफत करते हैं और हमेशा हम इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। आगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं वो देखेंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। ये सब ऐसे नहीं लगता। देखिए, ये सवाल तो सही यानी पूछने वाले लोग वही हैं जिनके बारे में सवाल है। देखिए, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई। मस्जिद जो 1991 का जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके ख़िलाफ़ कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का ऑर्डर दिया, मस्जिद को बंद करने का ऑर्डर दिया। ये सारे मामलात में ये जो मुस्लिम लीडरशिप है ये नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। ये अवाम ने पूछना, मीडिया ने पूछना, क्यों नहीं आ रहे। नांदेड़ में हुआ है, हम लोगों ने एहतजाज किया है, नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है SDPI ने। ज्ञान वापी मस्जिद के ख़िलाफ़ जो कॉन्स्पिरेसी चली है उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया है। कौन लीडर जो सेकुलर पार्टी के हैं वो कौन आया था, आप देखिए कौन लोग आए थे। तो ये सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए कि आप किसके लीडर हैं। क्या मुसलमानों के लीडर नहीं हैं आप? अगर हैं तो मुसलमानों के इश्यूज़ पे क्यों नहीं बोल रहे? तो नहीं बोल रहे तो इसका मतलब सीधा सीधा मुझे ये समझ में आता है कि वो मुसलमान लीडर तो हैं लेकिन मुसलमानों के लीडर नहीं हैं। वो अपनी अपनी पार्टियों के लीडर हो सकते हैं लेकिन मुसलमानों के लीडर हैं बोलकर मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ये सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे। मैदान में अपने मुखालिफिन को ललकार भी रहे हैं। ये मंजर हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो लोग हौसले के साथ खड़े हैं, उम्मत की जिम्मेदारी है कि उनकी हौसला अफजाई करे, उनके पुष्ट पर एक क़ुव्वत बनकर खड़े रहे। इंशाअल्लाह जो लोग मैदान में है अगर उन्हें क़ुव्वत मिलेगी
वो मैदान में रहेंगे, अल्लाह कोई काम उनसे ले लेगा, उसका अजर जो तो आपको भी मिलेगा, ये पूरी उम्मत को मिलेगा। असल मसला ये है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम की तब्दीली, बहरहाल ये तकलीफ इनको इसलिए है कि ये नाम मुसलमानों जैसे है, मुसलमानों के हैं, मुस्लिम हुक्मरानों के हैं, जिनके एहसान के तहत भारत सोने की चिड़िया बना था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सैकड़ों एहसानात है उस भारत पर जो अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक बहुत वसी और अरीस भारत पर औरंगजेब ने 52 साल तक हुकूमत की है। बहुत इंसाफ के साथ, सबका ख्याल रखते हुए, सबके साथ मसावत के साथ, और रियासत दक्कन में उस्मान शाही जो हुकूमत रही उनकी 224 साल तारीख है और उनके भी बेजबहा एहसानात रियासत दक्कन पर रहे हैं। नांदेड़ के गुरुद्वारे को 1200 एकड़ जमीन, बीदर के गुरुद्वारे को 1000 एकड़ जमीन, तिरुपति बालाजी को 2000 एकड़ जमीन, जामिया उस्मानिया दुनिया में जिसका नाम है, ऐसी यूनिवर्सिटी का क़याम। चंद्रशेखर राव का कहना है कि तेलंगाना में पानी की जो किल्लत नहीं होती, पानी की जो ज्यादा वहाँ जो तो पानी हमें जो मिलता है, पूरा वाटर सिस्टम निजाम का दिया हुआ है, उसी पर हम जो तो आज तक वाटर सिस्टम को चला रहे हैं। एयरवे जिसके पास, रेलवे का इंतजाम जिसके पास, ऐसी हुक्मरानी के इतने एहसानात और ये एहसान फरामोशों ने हमारे पैसों पर, हमारे जमीनों पर, यहाँ जो तो इतनी आलीशान बिल्डिंगें जो मौजूद है, ये मुसलमानों की देन है, मुस्लिम बादशाहों की देन है। एहसान फरामोशों ने उस्मानाबाद के नाम को जो तो तब्दील करने का ऐलान किया है। यकीन मानिए हालात बदलेंगे। बहुत लंबी हुकूमत इनकी नहीं है। 800 साल के मुकाबले में, 224 साल के मुकाबले में बहुत ही कम वक्त होता है। इंसानी जिंदगी का वक्त कम होता है, कौमों का वक्त बहुत ज्यादा होता है, बहुत लंबा होता है। अजीज़ान गिरामी, याद रखिए हालात बदलेंगे। जुल्म के साथ जो सरकार चलेगी, जुल्म के साथ जो निजाम चलेगा, माइनॉरिटी पर अट्रॉसिटी अगर की जाएंगी मुसलसल, ये हुकूमत बाकी नहीं रह सकती। ये पत्थर की लकीर है, तारीख देख चुकी है, तारीख देख चुकी है। जुल्म के साथ कोई हुकूमत देर बाद साबित नहीं हो सकती, लेकिन मजलूमों के अंदर बगावत का जज्बा पैदा होना चाहिए। अल-ऐलान इस निजाम के, इसके मानने वालों के हम बागी हैं, इसका एहसास होना चाहिए। मजलूम जब उठेंगे, एक अंग्रेज राइटर कहता है, जब जुल्म मुसलसल होता है और उस जुल्म की कोख से टेररिज्म पैदा होता है, बगावत पैदा होती है। यहाँ की माइनॉरिटीज के अंदर ये मुसलसल बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर और खौफ का माहौल पैदा करके, अज़ीज़ान गिरामी, ये हमें मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। बहुत खूब कहा शायर ने, तूफान कर रहा है तेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा है तेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझती कि कश्ती भंवर में है। इस तारीख के मानने वाले हम लोग हैं। हम अपने पुष्प पर बहुत रोशन तारीख रखते हैं। ये बात हमारे जहन में रहना चाहिए। जिस उम्मत की तारीख इतनी दरख्शा है, जिसका माजी और जिसका पास जितना दरख्शा है, यकीन मानिए वो हमारा सरमाया है। और उस दरख्शा मुस्तकबिल के साथ अगर हम चलेंगे, फिर हमारा मुस्तकबिल इंशाअल्लाह दरख्शा होगा। कुछ दिनों की तकलीफ है, कुछ दिनों की बेचैनी है, कुछ सालों की बेचैनी है, ये दूर हो जाइए। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये तकलीफ, जरा तारीख को उठाकर देखिए। ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक से ये तारीख आई है। औरंगजेब का रवैया, जिन्होंने औरतों के साथ जुल्म किया था, औरंगजेब का रवैया क्या रहा है? जी जिन्होंने जुल्म किया था मठ में, मंदिर में, वो मंदिर और मठ जो तो तय कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ औरतों पर जुल्म किया गया। उनके साथ जो तो रेप किए गए, उनको बंधक बना के रख दिया गया। ये गैर मुस्लिम राइटर्स का कहना है।
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.